कुख्यात अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। तो विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, पूछताछ करी जाएगी, नए नए खुलासे सामने आएंगे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी, प्रशांत कुमार ने भी साफ कह दिया है कि जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती हम शांत नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और नए नए खुलासे भी होते चले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए और केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कह दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी, जो भी इसमें शामिल होगा, जिसने विकास दुबे की मदद करी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुनील जी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, अब लगातार सामने यही आ रहा है, जो भी अधिकारी बाइट दे रहा है वो यही कह रहा है कि सजा मिलेगी और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कि किसी भी सूरत में अधिकारियों को शांत बैठना में नहीं चाहिए। और हालांकि शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि किसी भी सूरत में विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। और विकास दुबे को गिरफ्तार करने के बाद पहला काम कि उसके जो संपर्क थे, जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की, जो अभी तक जिनकी मदद से वो इतना बड़ा अपराधी बना, उन सब की बारे में उससे जानकारी लेना है। और उन सब की जानकारी लेने के बाद जितने भी उसमें दोषी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी निर्दोष उसमें ना फंसे, किसी भी निर्दोष को जेल ना भेजा जाए, वो चाहे कोई भी हो। अभी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान भी आया, उन्होंने भी यही बात कही कि इस मामले में जितने भी विकास दुबे से संबंधित लोग हैं, जो भी उसकी मदद कर रहे थे, वो किसी की कोई भी नहीं बचेगा। तो सीधी सी बात है, अब वो उसी प्रक्रिया पे पुलिस काम करना जरूरी भी है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ये बयान उसके बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर उसके संबंध किस किस लोगों से थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि खुलासे अब बहुत होंगे और अब गिरफ्त में आ चुका है विकास दुबे, तो कई सारे लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से सुनील जी, विकास दुबे का दाहिना हाथ कहा जाता था अमर दुबे को, कल जिसको ढेर कर दिया गया था, और अमर दुबे की जिसने सहायता की थी, 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया जो उनके रिश्तेदार थे। तो लगातार दिन रात एक किया है पुलिस ने, लगातार आप देखिए सबके ऊपर सतर्क थी, सबके ऊपर जांच भी कर रही थी और एक एक कदम पर बिल्कुल सतर्क थी हमारी पुलिस, किस तरीके से उसने काम किया और आज आखिरकार विकास दुबे हमारी गिरफ्त में है। बिल्कुल, अगर पुलिस सक्रिय ना होती, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि नेटवर्क को बनाकर रखना, कि उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा की पुलिस, बिहार की पुलिस, लगातार डीजीपी, सभी के सब आपस में ऊपर से लेकर के सारे पुलिसकर्मी और सब के सब एक दूसरे से कनेक्ट थे। ये कोई जरूरी नहीं कि वो एमपी में पकड़ा गया, वो यूपी में को नहीं पकड़ा गया। अब सवाल उठाने वाले तो तमाम सवाल उठाया करते हैं, लेकिन बड़ी चीज यही है कि वो पकड़ा गया। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सभी का एक ही था कि वो पकड़ा जाए, और वो वाकई में पकड़ा गया। और वो पकड़ा गया, वो बात अलग है, उसने अपना जाकर के वहां पर नाम लिखाया और नाम लिखाने के बाद वो पकड़ा गया। सीधी सी बात है, अब वो मंदिर गया था, मंदिर में उसकी मजबूरी थी उसका नाम लिखाना अपना, और अगर उसके वहां पे जो सुरक्षा एजेंसी थी, मंदिर की जो एजेंसी है, वो अगर इस पे ध्यान न देती तो शायद वो ना पकड़ा जाता। लेकिन बड़ी चीज यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने और लगातार उसके पीछे इतनी बड़ी फोर्स को लगा रखा था, भले ही वो एमपी में वो ना पकड़ पाई हो, लेकिन एमपी की पुलिस ने पकड़ी, उसको पकड़ा भले। लेकिन जिस तरीके से यूपी एसटीएफ लगातार कल फरीदाबाद से लेकर के एमपी तक छापेमारी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरा जो दिन रात एक किया, यही उसी का नतीजा है। वो पुलिस चाहे, जब कहा गया कानून एक है, चाहे कानून चाहे पूरे देश का कानून एक है, वो चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, हरियाणा हो या बिहार का हो, जब सारे डीजीपी मिल करके एक तरफ से सब पैरवी कर रहे थे, उनका सबका उद्देश्य था कि विकास दुबे को गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो विकास दुबे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उद्देश्य था, वो उद्देश्य सफल हुआ। अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज यही थी कि पुलिस को उसकी गिरफ्तारी, उसको जिंदा ला करके वहां पर बैठना और उसके साथ पूछताछ करके कि सारे राज उससे उगलवाना। अगर पुलिस जरा भी उसके साथ कुछ भी गड़बड़ करती, और जिस तरीके से वो जो तमाम सारे वीडियो में सामने आ रहा है कि वो मंदिर से निकल करके सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल आ रहा है, वो भाग सकता था। बड़ी चीज ये लोग कह रहे भाग सकता था, जब उसके पैर में राड पड़ी हुई है, वो दौड़ने की स्थिति में नहीं है, तो आखिर भाग कैसे सकता था। ऐसे में भी अगर पुलिस चाहती तो उसको वहीं पर एमपी की पुलिस भी उसको मार सकती थी, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं सकता था। तो सीधी सी बात है कि कहीं भी अब सवालिया निशान उठाने के लिए काम कोई भी करेगा, उसको सवाल उठाने वाले तमाम होते हैं, सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बड़ा काम यह है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर के पूरे देश भर की पुलिस परेशान थी कि विकास दुबे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो परेशान थे कि जो शहीद के परिजन थे, वो लगातार वो इसको लेकर के परेशान थे कि आखिर
एक सप्ताह लगभग बीतने को है। आज गुरुवार की रात उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। आज गुरुवार है, आज उसको पकड़ लिया गया है। तो सीधी सी बात है, अब जाकर के शहीदों के जो परिजन हैं उनके दिल में भी एक तसल्ली है कि उसकी गिरफ्तारी हुई। और आखिर अब एक बात उनको भी, जो तमाम सारे जो परिजन हैं वो भले ही गिरफ्तारी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, कुछ लोग कि नहीं उसकी गिरफ्तारी हो, उसको तो एनकाउंटर कर देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी चीज पुलिस के सामने और सबसे बड़ी चीज की मुख्यमंत्री के सामने जो उनका आदेश, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए थे कि हर हाल में उसके अंदर जो दिलो दिमाग में जो राज बसे हुए हैं उन राज का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसकी किसी भी सूरत में, हर हालत में, जिंदा हालत में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही कारण है कि उसकी जो एमपी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, और गिरफ्तारी करने के बाद अब यूपी की जो पुलिस है वहां पर रवाना हो चुकी है। वहां पहुंच करके अब वो एमपी से उसको लेकर के आएंगे। और चूंकि जो विवेचक है, मुकदमा यहाँ पे दर्ज है, तो विवेचक जा करके पूरे मामले की वहां पर लिखा पढ़ी करेगा, उसको लाएंगे और बाद में यहाँ पर उससे फिर से एक बार गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है तमाम सारे बड़े जो लोग सफेद पोस्ट छुपे हुए हैं उनका सबके सब नाम सामने आ सकते हैं। इसको लेकर के अब लगातार अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अब सिर्फ इसी बिंदु पर कार्य कर रही है। हालांकि अभी बीच में कुछ खबरें इसमें भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है कि आखिर लापरवाही क्यों हुई, क्यों नहीं पकड़ पाई। फिलहाल खैर जिसने भी लापरवाही की होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी सुनील जी, आप देखिए एक अच्छी बात यह है कि विकास दुबे को जिंदा गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यही चाहते थे विकास दुबे को जिंदा गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे राज थे जो विकास दुबे की गिरफ्तारी से छुपे हुए हैं। विकास दुबे का किसने साथ दिया, कौन कौन इसमें शामिल था, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार अपराध करता जा रहा था उसको एक श्रेय मिल गई थी कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब वो गिरफ्त में है, कई सारे नए खुलासे भी होने वाले हैं। और एक और चीज सुनील जी, जो पहले गलती की जा चुकी है, जैसे देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने जो पत्र सामने रखा, ऑडियो सामने रखा, जो पहले हमारे सिस्टम से गलती हो चुकी है, अब उस गलती को दोबारा दोहराया ना जाए। अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जो इसमें शामिल है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अब किसी को श्रेय ना मिल पाए और कोई इतना बड़ा अपराध ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय अब हर कोई यही चाह रहा है कि इसको वो सजा मिले जो पूर्व की सरकारों में जब भी उसने अपराध किया, अपराध करने के बाद वो गया और जमानत करा करके बाहर आ गया, उसमें कहीं ना कहीं ये पुलिस कर्मियों की लचर पैरवी थी कि वो जो संतोष शुक्ला हत्याकांड में जो गवाह थे, पुलिस वाले गवाह थे, वो सब के सब उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। जब उसने दिन दहाड़े थाने के भीतर गोली मार करके हत्या की थी राज्य मंत्री की, तो उसमें भी जब पुलिस कर्मियों ने गवाही से इनकार कर दिया तो सीधी सी बात वो बिल्कुल बाहर आ गया और जेल से बिल्कुल आराम से फिर से ऐसो आराम से रहने लगा। ऐसे तमाम सारे जो मुकदमे थे वो लगातार उनमें पुलिस की कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही, पुलिस की, या फिर बात करें उसका जो सिस्टम था, पुलिस के लगातार उसके संपर्क रहे और कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारियों का उसको बड़ा धस प्राप्त था, जिसके कारण वो हर बार कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों पर दबाव बना करके उनको गवाही देने से मना करवाने के लिए उसने कई जो ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनका दूर जिलों में उनका ट्रांसफर करा दिया गया। तो यही कारण रहा कि उसको लगातार इस तरीके से जो उसका मनोबल था वो बढ़ता चला गया और वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया और 150 अपराधों को लेकर के वो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में घूम रहा था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब लेकिन एक यही सबसे बड़ी बात है कि अब अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और डट करके अगर उसकी गवाही नहीं दी तो एक बार फिर से ये अपराधी बाहर होगा और एक बार फिर से इस तरीके का जो पुलिस का हत्याकांड है वो उससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, एक बार फिर हो सकता है। बिल्कुल जी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित कश्यप कानपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कानपुर देहात से मोहित कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। मोहित, आपको आवाज आ रही है? जूम पे क्या? मोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहित, आपको आवाज मिल रही है क्या? ये मोहित कश्यप हैं, कानपुर देहात से हमारे संवाददाता हैं। ये इस समय बिकरू गांव में पहुंचे हुए हैं, वहां के जो हालात हैं उस पर निगाह रखे हुए हैं। बिकरू से हमारे संवाददाता मोहित कश्यप हैं। मोहित, क्या आपको आवाज मिल रही क्या हमारी?
मोहित तो हम मोहित फिर से सुनील जी, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे संवाददाता लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। पल पल के अपडेट्स आपको के न्यूज़ इंडिया दे रहा है, हर एक जानकारी आपको दे रहा है। जी, और हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो घायल सिपाही के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल मीणा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, अनिल, आप इस समय घायल सिपाही के साथ मौजूद हैं। अब विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ कहना है उनका? जी, मैं आपको बता दूं, विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर जो यहाँ जनपद बुलंदशहर के डीवाई अजय कश्यप है, उनका कहना ये है कि उसको ज्यादा से अधिक सजा मिलनी चाहिए और हम उनसे भी बात करते हैं और बात कराते हैं कि किस तरह से वो अजय कश्यप के साथ। अजय कश्यप को लेकर आपका क्या कहना है? जी, हम चाहते हैं उसे जल्द से जल्द सजा मिले और जो उसके साथी थे और वो भी पकड़े जाएं, कार्रवाई हो, तभी हमारे साथ। अनिल जी, हम चाह रहे थे कि आप अपना कैमरा जो सिर्फ अजय कश्यप पे फोकस कर दें और हम अजय कश्यप से कुछ हम आपसे सवाल बताएंगे, वो आप अजय कश्यप से सिर्फ बताइए क्या हुआ था उस रात, आखिर किस तरीके से घटना हुई थी, कैसे वो अपने आप को बचा पाए, कैसे बचे ये? जी, 12:30 बजे हमारे एसओ सर के पास फोन आया था, तो फिर हम अपने थाने से निकले, जो कि जहाँ हमें जाना था, जो बिकरू गाँव है, जो विकास दुबे का गाँव है, तो वो हमारे थाना क्षेत्र से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम 1 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने गाड़ियाँ गाँव से बाहर खड़ी की और रास्ते में 3 थानों की पुलिस, चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर मिल चुके थे और सीओ बिल्लोर थे। तो सबने गाड़ियाँ गाँव से बाहर की और सब दिए। गाँव विकास दुबे घर की दूरी लगभग 200 से 250 मीटर होगी। तो हम विकास दुबे के पास पहुंचे तो वहाँ एक जेसीबी खड़ी थी, इस प्रकार से खड़ी थी जैसे उसके एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। तो कुछ लोग क्रॉस कर पाए थे, उसे ये नहीं पता कितने, लगभग 10-15 लोग क्रॉस कर ही गए थे। तो हम सबसे आगे थे, हम पीछे देख नहीं पाए, तो किसी ने हमारे स्टाफ में से टॉर्च मारी पीछे, उस विकास दुबे के छत पर टॉर्च मारी तो एक आदमी दिखाई दिया। तो जैसे नॉर्मल जब इसमें सब पुलिस वाले करते हैं, घर को चारों ओर से घेरते हैं, तो हम फिर उस घर को घेरने लगे। हम 3 लोग थे, एसओ बिठूर और अजय सेंगर और मैं अजय कश्यप, 3 लोग घर के लेफ्ट तरफ जा रहे थे। तो घर के कोने तक ही पहुंच पाए थे, तभी हो गई और कम से कम 20 से 25 राउंड आए होंगे पहली बार में। तो इस तरह में तो कोई कुछ समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, जिसको जहाँ जगह उसमें नाम ले। तो लेकिन हमने इसी प्रकार से ली कि विकास छत से गोलियां आ रही हैं, नहीं पता था गोलियां 3 तरफ से आ रही हैं, तो इसकी आड़ मतलब तो लोगों की आड़ काम ना आ पाई। तो फिर हम एक दीवार के साइड में खड़े थे, दीवार के साइड में खड़े होकर, लेकिन हम तीनों खड़े हो गए, तब तक हम तीनों को गोलियां लग चुकी थी। गोली लगने के बाद भाग के हम दीवार के कोने में खड़े हुए थे। ठीक, अनिल 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 अब एक सवाल और पूछना चाहेंगे अजय से। अजय, अब कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसको पहले कई बार गिरफ्तार किया गया, छूट गया और फिर से वो अपराध की दुनिया में आ गया, एक बार फिर से वो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लग रहा है अब उसकी गिरफ्तारी हो गई, क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या लगता है कि जब ये जेल जाएगा तो आप लोग गवाही में कितनी भूमिका अदा कर पाएंगे? जितना हमसे हो सके उतनी हम भूमिका अदा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने हमारे साथियों की है, तो हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा मतलब आप समझ सकते हो क्या बीतरी होगी हम पे। जी, सब चाहते हैं कि इंसाफ मिले और जैसे कि अजय कश्यप जी ने बताया कि वो पूरी भूमिका निभाएंगे, जो भी उनसे पूछा जाएगा वो साफ बताएंगे। और के न्यूज़ को जैसे कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा घटना हुई थी, वहां पर वो मौजूद थे और उनके ऊपर क्या बीत रही थी। अजय जी, अब कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, हमने न्यूज़ देखी थी, हो चुकी है गिरफ्तारी। तो अजय, एमपी की पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है, क्या लगता है, कैसा आपको महसूस हो रहा और क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के लिए, जिस तरीके से जो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, क्या कहेंगे? यूपी एसटीएफ और पुलिस को हम बधाई देना चाहेंगे
लेकिन हम खुशी तो नहीं मना सकते क्योंकि हम हमारे साथ कैजुअलिटी हुई है। तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द उसे कड़ी से कड़ी मिल, तभी हमारे साथ ये कुछ श्रद्धांजलि मिलेगी। उसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। आप क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? जैसे पूर्व तमाम सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी क्यों की, उसने आत्मसमर्पण क्यों किया? अजय, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मेरे हिसाब से मैंने पूछताछ करके जो जितने लोग थे, जो और भी थे जो वहाँ से गोलियां चला रहे थे, 3 तरफ से गोली, 4 तरफ से गोली चल रही थी वहाँ पे, वो सब पकड़े जाएं और सबको इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। अजय जी, जो विकास दुबे के साथी थे उनको भी ढेर कर दिया गया है। जो उसका दाहिना हाथ बताया जाता था अमर दुबे, कल वो भी ढेर हो चुका है। जी जी जी। तो और भी साथी हो सकते हैं। और आज प्रभात मिश्रा भी ढेर हो गया है। श्याम वाजपेयी को भी, शामू वाजपेयी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आज बउवन भी गिरफ्तार हो चुका है। तो हाँ, इन सबको जल्द से जल्द मतलब सजा मिले, ये चाहते हैं। तो सुनील जी, सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि जो घटना उस समय हुई थी, 8 जवानों की शहादत हुई, 8 जवानों को हमने खोया है। और उस टाइम जो वहां पर मौजूद था उस चीज का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। और साफ अजय का सिर्फ इतना ही कहना है कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अनिल, क्या अजय के कुछ परिवार वालों से बात हो सकती है क्या हमारी? जी हो सकती है, परिवार वालों से बात, परिवार वालों से कुछ उनकी अजय की माता जी हैं या उनकी बहन हो घर पे, उनके परिवार के कोई अगर कुछ इस पे बोलना चाहे तो हमारी उनसे बात कराएं तो हमें लगता है ठीक रहेगा। मैं अजय कश्यप के परिवार वालों से भी बात कराना चाहता हूँ। देखिए, उनके जो पिताजी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, उनसे हम बात करवाते हैं। हाँ, ये आप अजय के पिताजी हैं। आपका के न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जानकारी क्यों आपको मिल चुकी होगी कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। क्या उस रात आपको जब जानकारी मिली थी, क्या जानकारी मिली थी कि किस तरीके से आपका बेटा हमले में घायल हुआ है? फिर क्या आपने उस तरीके कैसे आपको जानकारी मिली थी? हम अजय कश्यप के मामा जी हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। आपको जब जानकारी मिली कि आपका जो भांजा है उसके साथ घटना हो गई है और वो घायल हो गया है क्योंकि वो विकास दुबे का एनकाउंटर करने गए थे, तो आपको उस टाइम कैसे जानकारी मिली? हमको ये जानकारी मिली कि अजय कश्यप घायल हो गया है उसमें, और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो हमको ये बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 पुलिसकर्मियों का जो हत्यारा है विकास दुबे, वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि उनको जो 8 पुलिसकर्मी है उनको श्रद्धांजलि मिले और जो कुछ भी है सही तरीके ढंग से हो। अनिल, अब क्या लगता है उनके घर पे क्या इस समय क्या माहौल है? किस तरीके से लोगों के चेहरे पर किस तरीके की खुशी नजर आ रही है? अनिल जी, हमारे साथ अजय कश्यप की सिस्टर है, वो भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। देखिए, उनसे भी बात कराते हैं कि इस बात को लेकर वो क्या बोलना चाहती हैं कि उनके भाई के चोट लगी है, गोली लगी है। अजय कश्यप की बहन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या नाम है आपका? अजय की आप सिस्टर हैं, क्या नाम है आपका? रश्मि नाम है। तो ये उस दिन जब आपको पता चला कि अजय को गोली लग गई है, उसके बाद और आज जब आपको पता चला कि जो कुख्यात अपराधी जिसने गोली मारी थी वो आज गिरफ्तार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रही हैं आप? यही कहना चाहेंगे कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल। तो सब यही चाहते हैं सुनील जी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रश्मि जी, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी विकास दुबे को, क्योंकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में, और जो उसके साथी थे उनको भी ढेर कर दिया गया है।
ठीक। अनिल अनिल अब हम आपसे बात करेंगे। अनिल, अब जो भी इनके परिवार की जो भी कुछ एक बार वो मांग कर रहे हों कि उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग है उनकी, वो एक जरा उनसे पूछ लें एक बार, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? यही मांग है कि जिस माँ के लाल शहीद हुए उनको जल्दी से जल्दी कठोर सजा मिले, विकास दुबे को और उसके साथियों को। ठीक है अनिल, आप आगे खबर पे बने रहिएगा हमारे साथ। अब इस समय कानपुर जो देहात के हमारे संवाददाता हैं मोहित कश्यप, वो जुड़े हुए हैं। मोहित कश्यप, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी सुनील जी, आवाज मिल रही है। ये आप इस समय बिकरू गांव में मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां पर? जब लोगों को जानकारी हुई कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया, तो आज वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है इस गांव में? जी सुनील जी, आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इसमें बिकरू गांव में मौजूद हूँ। जो भगवान उर्फ दुबे की जो इनकाउंटर हुआ इटावा में, उसके घर पे मौजूद हूँ। जो मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ, ये उनके पिता हैं और ये उनकी माता जी हैं। ये बता रहे कि मेरा लड़का जो था वो निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। तो इनका साफ तौर पे आरोप है। मैं बात कराना चाहता हूँ उनकी माता जी से। देखिए मोहित, जो भी माता पिता होते हैं उनको लगता है कि उनका बेटा अपराध भले किया हो, लेकिन सबको यही लगता है कि वो निर्दोष था और वो उनका सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन हम जो भी ठीक है, वो जो कहना चाह रहे हैं उनकी बात सुन लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि इस तरीके से अगर हम हर किसी के ये कि हमारा परिवार निर्दोष है, हमारे बेटों को निर्दोष फंसा दिया गया, तो हमें लगता है हम कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर हम सवालिया निशान खड़ा करेंगे। तो ऐसे में पुलिस हॉस्टाइल होती है और फिर पुलिस को ये सामने समस्या आ जाती है कि जब सब कोई निर्दोष था तो आखिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करें। सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो इन लोगों की, हम लोगों की अब बात भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जब वो उस व्यक्ति ने अपराध किया था, तो अपराध करके जब वो इतने दिन तक फरार रहा, तो इन्होंने पुलिस के पास जाकर के आखिर को सूचना नहीं दी कि वो मेरे लड़के ने वहां पे अपराध नहीं किया था और आप उस दिन फला जगह पे, तो आखिर ये पूरी जानकारी क्यों नहीं दे पा रही है? वो लड़का जो अमर दुबे, जिसने खड़े होकर के पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी, वो जो भगवान दुबे जिसने खुलेआम लोगों पर गोलियां चलाई, वहां पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। अमर दुबे वो वही है जो पूरे गांव को लोग दबी जुबान कह रहे हैं कि इसने पुलिसकर्मियों पे एक गोली महेश यादव पर लगी थी तो इसने 16 की 16 गोलियां उसके फायर कर दिए। इतनी गर्दियां कर दिया। सीधी सी बात। एक मिनट मोहित, आप लाइन हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है। रोकना चाहूंगी और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर शूटआउट को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें के न्यूज इंडिया पर। विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने के बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास। तो के न्यूज इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे से जुड़ी हुई। विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानपुर शूटआउट को लेकर सबसे बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर। विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने के बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास। विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, कानपुर शूटआउट को लेकर सबसे बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर। विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने के बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास। विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोहित, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का विकास दुबे कानपुर वाला ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सवाल। प्रियंका गांधी ने भी खड़े कर दिए हैं सवाल। तो अब अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर सवाल खड़े करे हैं। कानपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, विकास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। अखिलेश यादव के बाद अब प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा भी करता है। 3 महीने पुराने पद पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच, सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के तत्कालों की कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरीके से फेल साबित हो गई। यानी प्रियंका गांधी ने भी अब विकास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव के बाद अब प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं और लगातार जिस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। सुनील जी हमारे साथ लगातार इनपुट हेड सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी अब देखिए, अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं, प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए। कहां तक लाजमी है ये सवाल खड़े करना पुलिस के ऊपर? ये विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, और वो लगातार अगर विपक्ष सवाल नहीं खड़े करेगा तो विपक्ष को पूछेगा कौन? सीधी सी बात है, जब विपक्ष इस तरीके से सवाल खड़े करेगा तो जाहिर सी बात तभी लोग उनको पूछेंगे। और सीधे ये भी बात है कि जिस तरीके से उसने एमपी में सरेंडर कर दिया और यूपी की पुलिस को नहीं पकड़ पाई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की जो कहा जा रहा है कि वो नाकाम रही, तो इसका उनका देखिए विपक्ष का काम है कि आरोप लगाना, और वो विपक्ष इसी में आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष पूरी यूपी पुलिस जो है पूरी तरीके से नाकाम रही। यही कारण था कि वो लगातार वहाँ यूपी एमपी और सब जगह घूमते हुए जा करके उसने उज्जैन में सरेंडर कर दिया। और उधर भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ रहा है कि वो इतना दहशत में था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की उसको समझ में आ रहा था अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस का कहीं भी पकड़ में आ गया तो उसका एनकाउंटर होना था। यही कारण था कि उसने खुद सुरक्षित जोन समझ करके एमपी के महाकाल मंदिर को चुना, कि उसको पता था अगर हम एमपी के महाकाल मंदिर में अगर हम सरेंडर कर देंगे, वहाँ के सुरक्षा एजेंसी, उसने किसी पुलिस को नहीं बताया कि हम यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं, वो बाकायदे किसी न किसी एक योजना के तहत वहाँ पर मंदिर पहुंचा। उसको पता था कि मंदिर परिसर में चूंकि भीड़ होती है और वहाँ पर पुलिस की मुठभेड़ होना भी बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही कारण था कि उसने मंदिर को चुना और मंदिर में पहुंच गया। और वहाँ जब सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी हो गई कि विकास दुबे, तो उसने उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी। तो सीधी सी बात है, वो उसने चूंकि वो सातिर दिमाग है, वो हर तरीके से समझता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर वो इतना सातिर ना होता तो शायद जो इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े नेता, इन लोगों से शायद उसका संपर्क भी ना होता। और कहीं ना कहीं उसका ये सातिर अंदाज ही था कि बड़े बड़े अधिकारी और नेता उसके घर पर चौखट पर जाकर माथा टेकते थे। तो सीधी सी बात है, वो सातिर अपराधी है। उसके ऊपर जो भी इस तरीके के लोग अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पे अगर वो लोग विपक्ष अगर निशाना लगाता है तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं, उनका तो काम है वो निशाना लगाना उनका जरूरी है, वो विपक्ष निशाना करेंगे। लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है विकास की गिरफ्तारी को लेकर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित कश्यप भी जुड़े हुए। मोहित, विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, आप बिकरू गांव में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां के हालात हैं इस समय?
जी आपको दिखा देना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये जो बिक्री गांव है, आप अपने देख सकते हैं, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी आप देखिए गाँव में रोडों पे सन्नाटा पड़ा हुआ है। सारे घर देखिए, इधर भी देखिए तस्वीरों में ताला लगा हुआ है। और हम आपको पीछे दिखाना चाहते हैं कि पूरे अभी गिरफ्तारी के बाद भी कुख्यात अपराधी की दहशत लगातार कायम है। अगर दहशत न होती तो लोग आज भी अपने घरों के बाहर होते, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी होना एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी लोग घरों में देखिए, आप पूरे रोड मैं दिखाना चाहता हूँ, कोई भी आदमी नहीं है। और भी कुछ खंडेर जिसकी पड़ी हुई जहाँ पर पुलिस है, कुछ हो सकता है यहाँ पर तलाशियों की कोशिश कर रही है। और खंडेर जगह यहाँ पर पुलिस की पुलिस है जो अंदर जाके से प्रवेश करती है। और आप देख ये खंडेर जगह है जहाँ पर पुलिस के कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं जो उधर से खंडेर की तकलीफ कर पीछे रोड देखिए, रोड में एक भी बच्ची पूरा रोड सन्नाटा है। कहीं ना कहीं कुख्यात अपराधी की दहशत आज भी आया। गिरफ्तारी के बाद भी दहशत लगातार अभी भी जारी दिखने में पूरा रोड सन्नाटा फैला हुआ। कहीं पर कोई आदमी नहीं आए, पूरा रोड है जो बंद। और मैं ये जहाँ पर अभी पुलिस के कुछ कर्मचारी है जो क्या है, लेकिन जो पिछली बात है ये कहीं ना कहीं पूरे गाँव में सारे बंदी है। जी मोहित, तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी बाहर नहीं निकला। सुनील जी, गांव में सन्नाटा है, विकास दुबे का खौफ, ये सन्नाटा क्या बयां करता है? देखिए सीधी सी बात है, उसका गांव में खौफ भी था और वो गांव में लोगों को अपने आप को रॉबिन हुड भी बताता था। और उस तरीके से वो लगातार गांव के कुछ लोगों के लिए भलाई के काम भी करता था। लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा जब ये घटना की बात सामने आई, उसको लोगों को लग रहा था, हर किसी ने सोच लिया था कि अब पुलिस के एनकाउंटर में वो मारा जाएगा। उसको लेकर के कई लोगों के जहन में कुछ खुशी का भी माहौल था, कुछ लोग थे उनको दहशत में भी थे कि अगर वो बच गया तो फिर से वापस आएगा गाँव में। क्योंकि गाँव में कई ऐसे परिवार थे जिनको वो लगातार परेशान करता था, प्रताड़ित करता था। उनसे ये भी कहता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कई बार लोगों के माथे पर उसने पिस्टल लगा करके उनको कई बार धमकियां भी दी, जिसको लेकर के लोग हमेशा दहशत में रहते थे। क्योंकि अमर दुबे जो उसका एक खास शार्प शूटर था, वो कहीं भी कभी भी, चूंकि दो असलहे लगा करके चलता था, कभी भी किसी पर भी गोली चला देना उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब वो जब मारा गया, उसको लेकर के जो उससे दहशत में लोग थे, उनके मन में जरूर एक खुशी आई कि चलो एक तो अपराधी था जो यहाँ पर जिसके कारण ये मारा गया। उसके बाद एक के बाद एक लगातार अब अपराधियों के ऊपर जो पुलिस ने एनकाउंटर की कार्रवाई की, उसके बाद से गांव में लोगों में कुछ तो दहशत कम हुई। लेकिन आज जब कुछ दोपहर, आज जब सुबह से जब लोगों को पता चला कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अब यूपी लाया जाएगा, तो अब एक बार फिर से लोगों के मन में फिर एक बार डर आ गया है कि अब वो अगर वो फिर से एक बार छूट के आया तो वो फिर से कुछ नया यहाँ पर नया अपराध करेगा। जिसको लेकर के इस समय जो वहाँ पे मोहित कश्यप जो हमारे संवाददाता वहाँ पे मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं उन्हें कि किस तरीके से गलियों में सन्नाटा पड़ा हुआ है और किस तरीके से वहाँ पर कोई भी घर पे मौजूद नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि कोई भी यह जानने के लिए बिल्कुल उतावला नहीं है, कोई घर से बाहर भी निकलने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या हुआ, कौन आया। वहाँ पर कोई भी इसीलिए घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो सीधी सी बात है, उसकी दहशत थी, दहशत इस कदर लोगों के जहन में भरी हुई थी कि कोई भी ना तो उसके फेवर में बोल पा रहा और ना ही उसके एंटी बोल पा रहा। तो इसलिए सीधी सी बात यही कहा जाएगा कि अपराधी की दहशत वो अभी भी बरकरार है, जिसके कारण लोग वहाँ पर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बात ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतना दबाव बना दिया गांव में, चूंकि लगभग पूरे गांव ने मिल करके पुलिस में उस पर गोलियां चलवाई थी, उसमें सीधे ये लग रहा है कि जब पुलिस ने दबाव दिया तो ज़्यादातर जो घरों के जो पुरुष थे, जो ज़्यादातर घरों के बाहर रहते थे, वो सभी फरार हो गए। और जो कुछ महिलाएं भी हैं, उनमें कुछ महिलाएं हैं जो अपराध में जेल चली गई। उसके मकान को फिलहाल गिरा दिया गया है और उस मकान से जो तमाम सारी ऐसी सामग्रियां मिली जो कि जिसमें कहा गया उसके नौकर के 2 पहचान पत्र बनाए गए थे, उन सब तमाम चीज़ों के बाद जब लोगों को अब जानकारी हो गई है कि वो उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो जाहिर सी बात लोगों में दहशत का होना लाजमी है। और वो लोग लगातार यही कारण है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं और बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। मोहित, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। मोहित, आपको आवाज मिल रही है? मोहित
क्या मोहित आपको क्या आवाज मिल पा रही मेरी? जी आवाज मिल रही है। मोहित, क्या वहां पर जो उसके विकास दुबे के पिता थे, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है? क्या वहां पर गांव में कहीं नजर आए हैं? क्योंकि वो तो बताया जा रहा था गांव में ही है और वो लगातार कह रहे थे मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है। क्या वो उनसे कोई मुलाकात हो पाई है उनसे? सुनील जी आपको बता दूं विकास दुबे के पिता है अभी यहाँ पर मौजूद है, वालों से जानकारी देते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उनका कथाक्तर कहते हैं कि मेरे बेटे ने कोई मतलब कांड नहीं किया या हत्या नहीं की, ये तो हत्या हुई उसकी ताकत का पता जरूर पुलिस होगी। इस समय में ये क्षेत्र मौजूद यहाँ पर पुलिस लगातार दलील दे रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जी तो सुनील जी, ये जो सन्नाटा है गांव में, आपने जैसे कि अभी बताया कई सारे लोगों ने विकास दुबे की मदद करी थी, लेकिन कुछ लोग विकास दुबे का खौफ भी खाते थे और डर भी उनके अंदर एक था। तो दोनों चीजें ये बयां करती है। जो सन्नाटा है इस समय बिकरू गांव में मौजूद है, जैसे कि हमारे संवाददाता मोहित कश्यप ने दिखाया, वो बिकरू गांव में इस समय मौजूद है। तो जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है तो कुछ लोगों के अंदर तो ये खौफ होगा कि जैसे उन्होंने मदद करी है तो अब उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के अंदर विकास दुबे का भी खौफ है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार अपराध कर चुका है, जेल जा चुका है और फिर से बाहर आ जाता था। तो ये दोनों चीजें सन्नाटे को भी बयां करती है। बिल्कुल, जिस तरीके जो सन्नाटा वाकई में वो इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था कि उसको कोई भी उससे किसी भी सूरत में उससे पंगा नहीं लेना चाह रहा था। हर कोई यही कहता था कि किसी भी सूरत में इससे बचे रहो, क्योंकि जो उसके साथ के लोग हैं उन्होंने खुद बताया कि वो बेसिकली वो एक तरीके से अचानक उतना गुस्से में आ जाता था कि अचानक बात करते करते उससे अचानक दिमाग माइंड डाइवर्ट होता था और वो बात गुस्सा इतने सातवें आसमान पे पहुंच जाता था कि वो कभी भी किसी के ऊपर गोली चला दे। उसको लेकर के गांव के ज़्यादातर लोग उससे दूरी रहते थे, दूरी बना कर रखते थे। हाँ, ये जरूर था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उसने गांव में कई भलाई के काम किए हैं, उसने वहाँ पर गांव में पुल बनवा दिया और गांव में लोगों के आने जाने के साधन सुगम कर दिए। लेकिन जो अब बात करें वहाँ पर देखा गया तो वहाँ पर गांव के लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का, कि साल भर में उसके पास राशन का कोटा था, उसकी पत्नी के नाम पे राशन का कोटा चलता तो जरूर था, लेकिन साल में केवल 6 महीने लोगों को राशन मिलता था और बाकी 6 महीने का राशन भी वो बेच डालता था। ऐसे में अगर जो लोग कहते हैं कि विकास दुबे उनके लिए रॉबिन हुड था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी उसके गैंग में शामिल रहे होंगे और उसके गैंग के लिए कुछ ना कुछ काम करते होंगे जिससे उनके घरों का खर्चा चलता हो। वो अपराधी, वो व्यक्ति जो गांव के लोगों का राशन बेच डालता हो, 6 महीने का राशन खा जाता हो, उससे आखिर रॉबिन हुड कैसे कहा जा सकता है? ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन लोग तारीफ भी कर रहे थे, तो सीधी सी बात है, अगर उसकी तारीफ की जा रही तो कहीं ना कहीं उसका जो तारीफ का काम है, जो लोग कर रहे थे तारीफ करने का, उनका उसकी दहशत होगी। दहशत के कारण लोगों की मजबूरी थी कि उसकी तारीफ करना, क्योंकि ज़्यादातर जब वहाँ पर हमने जा करके खुद वहाँ देखा है तो गांव के लोगों का कहना है कि साहब, साल में अगर 6 महीने का राशन भी पूरा मिल जाए तो बड़ी बात थी। लेकिन लिखा पढ़ी में कभी किसी ने शिकायत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि चौबेपुर थाना उसका था, थानेदार उसके होते थे, दरोगा उसके होते थे। एक एक दरोगा जो वहाँ पर पड़ताल की गई तो 4 से 5 साल से एक ही दरोगा वहीं पर तैनात है, एक ही जो सिपाही हैं वहाँ पर वो सालों से वहीं पर तैनात हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे चौबेपुर थाने पर उसका राज था। वो यही कारण था कि अगर कोई थाने में शिकायत करने जाता था तो शिकायत करने से पहले जो सिपाही के पास जैसे ही तहरीर पहुंचती तो जो प्रभारी होता था वो सीधे विकास दुबे पर घर पर उनको बुलाता था और वहीं पर जाकर के सारा कंप्रोमाइज करा दिया था। लेकिन उसकी शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब यही बात है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि विकास दुबे गिरफ्त में आ चुका है और कई सारे राज अब खुलेंगे, कई सारे लोगों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, विकास दुबे से जुड़ी हर बात आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप